डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हो। अगर आप अपनी आदतें बदल लो तो आपका फ्यूचर यकीनन बदल जाएगा। कुछ लोगों की आदत होती है सुबह सोते वक्त ख्वाब देखने की, और कुछ लोगों की आदत होती है सुबह जल्दी उठकर अपने ख्वाबों पर काम करने की। जो आदत आप में आज होगी, उसी आदत का असर आपके फ्यूचर पर होगा। अगर आप आज जल्दी उठोगे तो कल को आपका फ्यूचर कुछ और होगा, और अगर आप हर रोज सुबह 10 बजे उठोगे तो आपका फ्यूचर कुछ और होगा। आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जो हर रात को सोने से पहले ये सोचते होंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सुबह जल्दी जरूर उठूंगा। उनके लगाए गए अलार्म से वो खुद तो नहीं उठते, लेकिन उनके आसपास वाले जरूर उठ जाते हैं। और जब उनसे पूछा जाए कि तुम आखिर सुबह जल्दी उठना ही क्यों चाहते हो जब तुम उठ नहीं पाते, तो कहते हैं तुम्हें नहीं पता, दुनिया में सभी सक्सेसफुल लोग, मिलियनर्स एंड बिलियनर्स, सब सुबह जल्दी उठते हैं, इसीलिए मुझे भी जल्दी उठना है। लेकिन पहले आपको यह समझना होगा कि आप उस वक्त तक जल्दी नहीं उठ पाएंगे कि जब तक आपके पास सुबह जल्दी उठने का कोई बड़ा और सॉलिड रीजन नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो कल सुबह आपकी फ्लाइट है और आपके लिए वो फ्लाइट बहुत ज़रूरी है, तो आप किसी भी हाल में वो फ्लाइट मिस नहीं करोगे। पहले तो आपको नींद ही नहीं आएगी कि यार ऐसा ना हो कि मेरी फ्लाइट कहीं मिस हो जाए, और अगर फिर नींद करोगे भी तो अलार्म के रिंग होते ही पहली आवाज़ पर उठ खड़े होगे, क्योंकि उस वक्त आपके पास एक रीज़न है सुबह जल्दी उठने का, क्योंकि आपके उस फ्लाइट पर पैसे लगे पड़े हैं। हो सकता है वो फ्लाइट कोई बिजनेस फ्लाइट हो सकता है कोई पिकनिक की हो, बात चाहे जो भी हो। जब आप एक फ्लाइट के लिए पहले ही अलार्म पर बिस्तर छोड़ के उठ सकते हो, तो फिर आपकी ज़िंदगी की फ़्लाइट का क्या, आपके वक्त की फ़्लाइट का क्या? ये तो वो फ्लाइट है जो एक बार टेक ऑफ कर लो तो फिर दोबारा कभी लैंड नहीं करती। जब आप किसी पिकनिक पर जाने वाली फ़्लाइट को मिस नहीं कर सकते, तो आप अपनी ज़िंदगी की फ़्लाइट को क्यों मिस कर रहे हैं? अगर आप अभी तक सुबह 8 बजे उठते हैं और अगर आज से 4 बजे उठना शुरू कर दें, तो आने वाले 10 सालों में आपको 1 साल 7 महीने और 28 दिन एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। यह काम करके आप हर दिन अपने लिए 4 घंटे बचा सकते हो। और सोचो, जो काम आप कर रहे हो उसे एक्स्ट्रा टाइम देकर आप क्या कुछ एक्स्ट्रा हासिल कर सकते हो। आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना आगे निकल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ उन 4 घंटों की नींद को कम करके। जिस काम को दिन में करने के लिए आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं, उसी काम को सुबह सिर्फ 2 से ढाई घंटे में करके देगी। उसी काम को आप कम वक्त में ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से और ज़्यादा फोकस के साथ कर पाओगे। इस दुनिया में ऐसे कई सारे टैलेंट्स हैं जो कि सिर्फ इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि उनको वक्त नहीं मिल रहा। कुछ लोगों के पास दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का टैलेंट है, लेकिन उसे जॉब की वजह से वक्त नहीं मिल पाता। कुछ लोगों के अंदर पेंटिंग का टैलेंट है, लेकिन उन्हें अपनी स्टडीज से वक्त नहीं मिल पाता। और दुनिया में ऐसे कई सारे टैलेंट हैं जो कि वक्त और तवज्जो ना मिलने पर बर्बाद हो रहे हैं। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट छुपा हुआ है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने ऐसे टैलेंट को बर्बाद ना होने दें। अगर आपके पास वक्त नहीं तो अपना वक्त खुद क्रिएट करो, अपनी नींद को कम करो, अपनी खेल कूद कम करो, जो भी करो, लेकिन सुबह 2 से 3 घंटे अपने उस टैलेंट पर, अपनी उस स्किल पर लगाओ। और 1 महीने के बाद आप देखो कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आ गई होंगी जिनकी कोई लिमिट्स ही नहीं है। तो चॉइस आपके हाथ में, या तो 3-4 घंटे की नींद कम करके दुनिया के 95% लोगों से आगे निकल जाओ, या फिर 3-4 घंटे की नींद और करके उन 95% में से एक बन जाओ। ऐसा नहीं है कि आज जितने भी कामयाब लोग हैं उनके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम होता है, बिल्कुल नहीं। दुनिया में हर इंसान के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कामयाब लोगों को टाइम क्रिएट करना आता है। वो कैसे? फजूल चीज़ों को कम करके, खेल कूद को ख़त्म करके, अपनी नींद को कम करके, और इसीलिए वो कामयाब होते हैं। अगर आप कामयाब लोगों की सिर्फ मॉर्निंग रूटीन्स देख लें तो आप हैरान होंगे कि आखिर इतनी ज़्यादा कामयाब और अमीर होने के बावजूद इन लोगों को इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने की क्या ज़रूरत है। एप्पल कंपनी के CEO टिम कुक सुबह 4:30 बजे उठते हैं, रिचर्ड ब्रैंसन सुबह 5 बजे उठते हैं, और आज दुनिया का सबसे मशहूर नाम एलन मस्क 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे नींद देते हैं। और मैंने उनसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्टिव इंसान आज तक नहीं देखा। जब ये लोग इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ समेटने के बावजूद भी इतनी स्ट्रिक्ट मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो आप कौन सी कामयाबियां समेटने के बाद सुबह 10 बजे तक सोए रहते हैं? इस बात को हमेशा याद रखना, इंसान इन 3 चीज़ों को जितना ज़्यादा लेगा उनका नशा उतना ही बढ़ता जाएगा। पहली शहवत, दूसरी भूख, और तीसरी नींद। अगर आप 6 घंटे नींद लोगे तो आपके जिस्म की नींद की ज़रूरत 6 घंटे हो जाएगी। 10 घंटे सो गए तो 10 घंटे हो जाएगी। जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे आपकी नींद उतनी ही बढ़ती जाएगी। एक बात हमेशा के लिए याद रखना, अगर आप आज वो काम करोगे जो आसान है
تو آپ کی آنے والی لائف مشکل ہو جائے، اور اگر آپ وہ کرو گے جو آج مشکل ہے تو آپ کی آنے والی لائف آسان ہو جائے۔ میں جانتا ہوں شروعات میں آپ کے لیے مشکل ہوگا صبح جلدی اٹھنا، لیکن پہلے آپ اسے 1 دن کے لیے ٹرائی کریں، پھر اگلے 5 دن کے لیے، پھر 10 دن کے لیے، اور پھر 21 دن کے لیے۔ اگر آپ 21 دن تک اسے فالو کر لیں تو پھر آپ کو یہ روٹین فالو کرنے کے لیے کسی بھی الارم کی ضرورت نہیں پڑے، کیونکہ 21 دن بعد یہ آپ کی عادت بن چکی ہوگی اور آپ خود ہی صبح جلدی اٹھنے لگو گے، اور ان 21 دنوں کے بعد جو آپ میں تبدیلیاں آئیں گی وہ آپ کو انسٹاپیبل بنا دیں گی۔ تو اگر انسٹاپیبل بننا چاہتے ہو تو اپنی نیند کو کم کرو۔ آپ کی محنت کرنے اور ایکسٹرا کرنے کی عمر یہی ہے، اپنی اس عمر اور جوانی کو برباد مت کرو۔